कि ऑडियंस से दो शब्द कहें और इस फिल्म के बारे में बताएं। I have a mic here. नमस्कार, सत श्री अकाल. It's a historic day today, a very eventful day. A guru who taught the world about Ikonkar, about equality. Bhand jamiye, he says, so kyu manda akhiye jit jamme rajan. Why demean a woman who gives birth to kings? ये मैसेज उस वक़्त बोला गया था 500 साल पहले, जब विमेन को स्लेव रखा जाता था. और उन गुरुओं की वाणी को निचोड़ के एक फिल्म में लाना, ये अपने आप में चैलेंज था. बट जिस तरह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं बीबी जागीर कौर, एक अपने आप में बहुत महान लेडी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रही, अभी लेडीज़ विंग के भी प्रेसिडेंट हैं एसजीपीसी की. मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ. मैं साथ में उनको बुलाना चाहूँगा जो कि महाराष्ट्र स्टेट के एसजीपीसी के प्रेसिडेंट हैं, श्री बावा. Give them a big round of applause, please. Thank you very much. आप लोग मुझे तो सुनने नहीं आए हैं, तो मैं अब बुलाना चाहूँगा उस शख्सियत को जो कि एक जिब्राल्टर रॉक की तरह मेरे साथ खड़ा हुआ. कल तक सिंगापुर में था, फ्लाई करके जल्दी आ गया और अपने काम छोड़े. और जिस तरह से उसने, जिस लगन से, जिस तरह से मुझे गाइड भी किया. बॉलीवुड कोई आसान सी हस्ती नहीं है, बॉलीवुड में काम करना इतना एक नए आदमी के लिए आसान नहीं है. और जिस तरह से उसने अपना तन मन धन लगा के मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के मुझे हेल्प किया, मदद किया. मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर अक्षय कुमार. मिस्टर हरिंदर सिंह सिक्का जी, तू लिख दे यार. मिस्टर समर सिक्का जी, बाबा जी ला दो. I'm just giving you the names. Okay? Everything done?
क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जो इनको पूछना है फिल्म के बारे में। अपने मतलब इसकी झोली में आ गए हैं, लेकिन फिल्म से 3 साल से, जब से ये फिल्म तैयार हुई थी या बन रही थी, तब से विवादों में रही है और कल शायद इसकी सुनवाई है अंतिम। तो क्या कुछ इसके विवादों से जुड़ा हुआ चल रहा है और कल क्या होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? तो इसमें कोई सुनवाई, जो शुरू में SGPC ने इसमें ऑब्जेक्शंस किए थे, जब उन्होंने किए थे तो हमने फिल्म किसी किस्म में विवाद में पड़ने की बजाय फिल्म उतार ली थी और SGPC के साथ में 1 साल तक इस फिल्म को ठीक किया था, जो जैसा ये चाहते थे। गुरु साहब को हम किसी रूप में नहीं दिखा सकते, हालांकि पिक्चरों में आते हैं, बड़े रूप में दिखाते हैं लोग दुनिया, बट हमने इस फिल्म में एक लॉ की तरह, एक अग्नि में, उस तरह से, जिस तरह से SGPC ने कहा, थोड़ी सी बड़ी आकार है, 15-20 फुट की है, बट जिस तरह से उन्होंने कहा उसी तरह से दिखाया गया है। तो SGPC से जो अप्रूवल हुआ है वो अल्टीमेट था, जब तक वो नहीं हुआ हमने इसको बाहर में लाना ठीक नहीं समझा। कल कोई सुनवाई नहीं है इस फिल्म का। जी, नानक शाह फकीर ਦੀ पूरी टीम ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरा सवाल अक्षय पाजी तो है। अक्षय पाजी, दिस इज ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੀਟ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਿੰਗ ਔਰ ਕੇਸਰੀ। ਸੋ whenever you don the turban, do you feel a sense of pride or do you feel that your personality get inherence? Please talk about that. Whenever you don the turban, what do you want to say about that? उन्हें मैंने पंजाबी च बोलना, अच्छा हिंदी। अभी मुझे कहा गया कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ और मैं ये बता सकता हूँ कि अब मैं केसरी की शूटिंग के लिए कल जा रहा हूँ और सिंस लास्ट 1-1.5 महीने से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो जब भी मैं सर पे ताज पहनता हूँ मैं अपने आप चौड़ा हो जाता हूँ। सो तो आई वुड जस्ट वांट देम टू से कि बाबा जी कल कभी मेरी शूटिंग ते आओ तो मैनू देखो सर ते ताज पा के मैं अपने आप मोटा लगना तो। Ma'am, tell me honestly, when you saw the trailer, if you were with me, I may say, if you were me, wouldn't you back the movie? Grab more eyeballs if an actor of your stature would come on board. I'm not doing this because of any kind of thing, because I believe in, the first thing when I came here, I spoke about Ekumkar. I believe there's only one God, and that God is the God whom we believe in. So and also, there's one very big reason also in this film. But would you like to tell them about the woman's thing? Gal karo. so what Akshay wants me to talk about is what has touched him the most, and he wanted to release that during the Women's Day, was Guru Nanak's words on Bhand Jamiye, on women. He said, we are born to women, conceived by women, we travel with women, and if a woman dies, we marry another and then continue with our journey. Then Guru Nanak Sahib says, so kyu manda akhiye jit jame rajan. And his last line is, Nanak bhando bahara eko socha soe. He gave women a padvi of next to God. कि सिर्फ गॉड परमात्मा औरत से पैदा नहीं हुआ, बाकी सारी सृष्टि औरत से हुई, तो हम उसको डिमीन क्यों करते हैं? आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत नॉर्दर्न बेल्ट में है। फीमेल इन्फेंटिसाइड में रेशो बिगाड़ के रख दिया है, एक बेटा की ख्वाहिश में, जबकि बेटी, गुरु साहब ने इस फिल्म में 1 मिनट का डायलॉग है जिसमें उन्होंने इस डायलॉग को बोला है। ये मैसेज अपने देश की प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन भाजी मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से विमेन आर नाउ कमिंग इन इंडिया, अभी तक हम बेटी बचाओ करते आए हैं। Trust me, another 5 years, 10 years, it'll be beta bachao. Trust me. Hello, Akshay sir. I remember in Namaste London, there was a beautiful scene of you going to a mosque and you run into Upen Patel's character and you tell him how a father sort of passes on his sentiments through his religion to his son. And it's a beautiful scene. Is there any memory of yours of going to, let's say, the Gurudwara with your mom or dad that has touched you, or sort of your first spiritual experience as a kid? My memory, which is with my grandmother. मैं
हम लोग चांदनी चौक में रहते थे, तो मेरी जो नानी थी मुझे शीशगंज गुरुद्वारे लेके जाया करती थी, और वहाँ मैं गुरबानी सुनने नहीं जाता था, वहाँ मैं प्रसाद खाने जाया करता था। और प्रसाद खाने जाता था, लेकिन पता है क्या हो गया, वो वहाँ जब मैं जाता था तो जो गुरबानी चलती थी वो दिमाग में ना एक रोज़ आप सुनते रहो तो वो बैठ जाती थी। तो इसीलिए मैंने, अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गुरबानी गाई है, निर्गुण राख लिया। सो वो मेरी नानी मुझे लेके जाया करती, वो मेरे दिमाग में रह गई। तो एक दिन मैं भूषण जी को जाके, टी सीरीज़ के जो मालिक है, उनको कहा कि यार मुझे एक गुरबानी गानी है और मैं गाना चाहता हूँ और तू उसको रिलीज़ कर देना। एंड दैट गॉट रिलीज एंड दैट इज़ द मेमोरी आई हैव विद मी। It's very sweet. Thank you. Akshay, this movie faced a lot of issues in terms of releasing, and it faced a lot of protests from sick people only. Even Padmavat had faced a lot of protests for which you had, shifted the release date of your movie. Do you think today creativity is at stake? Today's creativity at stake, Amisid? I don't think so. People have to understand, they get, क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम बनाते हैं जो is not up to the mark. So sometimes somebody comes with it and they comes and give good suggestion. So जैसे इस फिल्म के लिए हमें right suggestion मिले और उस suggestion को हमने follow किया, इन्होंने follow करके फिल्म को देखा और फिर फिल्म में और ज़्यादा निखार आई. So that is what it is, that's it. मैं इंटरवीन करना चाहूँगा, ये ट्रेलर ऐसा नहीं था। तो थोड़े दिन पहले आप केसरी की शूटिंग से वापस आए तो कहते हैं कि आप आ जाइए। जैसे लैंड किए हेलीकॉप्टर, आई सैट विद हिम इन द कार, ही सॉ द ट्रेलर इन द कार एंड ही सेज ये ट्रेलर को चेंज करिए। एंड आज जो आपने डबल दोबारा चलवाया है उसमें भी पीछे काम किसी और का था। तो अक्षय नीड्स टू बी गिवन क्रेडिट फॉर दैट। Harinder ji, yeah. I've read somewhere that during, can you see me? The wise man. Yep. Yes, please. Harinder ji, is it true that while shooting for this film in Gujarat, when problems arose, it was Narendra Modi who came to your rescue? If yes, then could you just tell us how, what did he do to help you out? You see, it's a very difficult thing for me to explain this. I have received support from angels, and I felt them. It's easy to say this, but I felt something on my shoulders all the time. I was disallowed to shoot in Bhuj. I was disallowed to take the boat into the oceans, and this boat was 200 years old, and or to be looking like that, which you saw on the. तो मुझे बोलते थे कि बोट इतना चल नहीं पाएगी, तो आई सेड ये परमेश्वर देखेगा, बट कलेक्टर ने मना कर दिया। तो हमने एक टेलीफोन किया चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में, तो चीफ मिनिस्टर साहब फ़ोन पर आ गए। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाइए, समझाइए। मैं और समर सिक्का मेरे को प्रोड्यूसर, हम वहाँ गए। उन्होंने करीब 1.5 घंटा मेरे से बातचीत किया। फिल्म के बारे में बात नहीं किया, मैं किस तकलीफ़ के लिए आया हूँ ये बात नहीं किया। और मुझे अंदर में इस फिल्म को बनाते बनाते इतना विश्वास हो गया था कि जो हो रहा है मेरे साथ में अच्छा हो रहा है। वापस आया तो तब तक मेरी सब अप्रूवल्स पहुंच चुकी थी। हम ये शिप लेके गए 25 माइल्स इनसाइड, 24 जून 2013 वापस आ गए। हमारे पास पूरी लाइफ जैकेट्स नहीं थी, 200 का क्रू था। दूसरी बार फिर गए दूसरे दिन 25 जून 2013 को, और वापस आ गए। और जब वापस आए तो सिर्फ 5 फीट का पानी रह गया था जट्टी के पास में। और जब हम वापस आके पहुँचे, शिप को वापस लगा दिया, रोप सोप से टाइट कर दिया, शिप वहाँ बैठ गया। ये कहीं भी हो सकता था। तो मोदी साहब ने इतना ज़रूर किया था कि उन्होंने बिना मुझे ज़्यादा बताए, बिना एहसान दिए, ऐसी घटनाएं हर जगह हुई हैं। पंढरपुर में हुई हैं, जहाँ पर कि हम शूटिंग कर रहे थे और कुछ लोग बोलते थे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं तो शूटिंग नहीं करने देंगे। तो हमने उद्धव ठाकरे जी को फ़ोन किया, वो भी लाइन पर फ़ोन पर आ गए। ऐसा होता नहीं है, आप लोग जानते हैं। और वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 1 से ज़्यादा घंटा हमारे साथ बिताया। और उन्होंने कहा था कि हम इस
गुरु नानक साहब की फिल्म को किसी को छूने नहीं देंगे। वो जितने माफिया जितने बैठे थे वो सब चले गए थे। तो ये कौन करवा रहा था मैं नहीं जानता हूँ, बट जिसने इस फिल्म को देखा है, मैंने इसलिए कहा कि एसजीपीसी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने जो बारीकियाँ ढूंढी हैं, पहले तो उनको विश्वास नहीं था कि हम ये फिल्म उतार लेंगे, बहुत नुकसान की बात थी, 40 कंट्रीज़ में देश चल रही थी, तो हमने उतार लिया इस फिल्म को। हमें इस फिल्म से अगर प्रॉफिट नहीं चाहिए तो मुझे आप नुकसान करा ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत मदद किया, 1 साल तक काम किया। यहाँ बाबा जी बैठे हैं, कोई इन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमें मदद नहीं किया। तो एसजीपीसी का मदद करना, वो ट्वीकिंग करना ताकि सही मैसेज बाहर जाए। Any plans of organizing a special screening for Modi ji? देखिए, मैं स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए, ये गुरुद्वारा की तरह है। एक गुरु नानक साहब बहुत बड़े हैं सबसे, जिनकी किस्मत में होगा ये ब्लेसिंग्स लेना। आपने आरती देखी है, एक आम आदमी जिसे कैमरा से फ़ोटो खींचना नहीं आता वो ये खींच सकता था। तो ऐसा क्या हुआ कि एक इतना बड़ा कारवां चल पड़ा और 1500 लोग दिए कि लाइट में इस तरह से आरती उतार के चले गए। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, मेरी तो औकात नहीं है। तो दिस फिल्म वाज रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय गुरु नानक। Hi, Rasul. ऐसे फिल्मों के साथ है ना, ऐसा ही होता है। मुझे अभी भी याद है, बचपन में एक फिल्म बनी थी जय संतोषी माँ, आपने देखी होगी। जय संतोषी माँ बनी थी तो 1 साल कोई खरीदार नहीं था उसका, और वो जो जिसने बनाई थी वो चांदनी चौक में ही रहता था। और मुझे अभी भी याद है, हमारा पड़ोसी था तो कोई खरीदने आने को तैयार नहीं, कुछ नहीं करने को तैयार। वो 1-1.25 साल हो गए उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं। और ही हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन इट, लॉट ऑफ मनी। कैसे ना कैसे किसी ने फिल्म उठाई, बोला चलो हम रिलीज़ करते हैं। उपकार के हिसाब से उन्होंने फिल्म रिलीज़ की। एंड द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म हैज़ डन, इट वाज ह्यूमंगस, ह्यूमंगस। सो देयर आर फिल्म्स विच आर लाइक दिस। ऐसी मुझे अभी भी याद है, शिरडी के साईं बाबा मनोज कुमार साहब ने बनाई थी फिल्म, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। एंड देन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट फिल्म डिड, then so many things are there. He is also faced, I have been with him since 1.5 years. I know him 2 years, I know him, and he's spoken to me. We have spoken at night, and the kind of problems he went through, and then everything, how he came through it. मतलब मैंने नहीं देखी, बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं जो रिलीज हो जाती हैं, लेकिन री रिलीज मैंने आज तक नहीं देखी। उस एक फिल्म को री रिलीज होना, इतने जन आना, आके लोगों को लोग देखेंगे फिल्म को, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये एक इट्स अ मिरेकल व्हिच आई एम माइसेल्फ सीइंग इट, दैट्स इट। Rasul, what are your thoughts on the film, the teachings, and how challenging how was it for you? When Mr. Sikka approached me to do the sound design for the film, he came through some other references. So we started talking, a lot of things about the film. And we have this tendency, in the industry, if somebody talks too much, then there is something wrong in this whole thing. So I thought, I said, I want to see what you have done. So they showed me 40 minutes of the edited footage, and I was blown away by what I saw. And I said, I want to do the film. And I want to work on the film, and I want to put the right people behind the film. So I asked AR to score the movie, and he saw the movie and he wanted to score the movie. He kept the movie with him for almost 3 months, 3.5 months. And I told him, AR, we have to release the movie, you can't keep it like this. He said, he was working on Majidi's film at that time. Then he frankly told me, look, I want to do the film so much, but I am doing a similar film. So what I'll do, I'll give you the best guy possible for this film. So he suggested me, there's another composer who lives in Finland, but who has been living in India for 7-8 years and who has a follower in India.
And his name is Thomas Cantelinen. He's a big composer from Hollywood. He's done Adventures of Hercules, he's done Mongol, huge films like that. And a man who has heart, you know, an Indian heart. An amazing person. So with whom we sat. And I was going through the film and I realized that how come nobody has made a film about Guru Nanak Dev Ji? 500 years of Sikh tradition and its history, and nobody talked about his teachings. And I found parallels with Prophet teaching in the same way. And I saw the whole film is in the perspective of a follower of Guru Nanak Dev Ji, who happened to be a Muslim. And in the south you have Swami Ayyappan, whose follower, who's a right-hand man, is another Muslim, Vavar Gurudev Ji. So I thought there are many, India has tremendous such stories of, you know, people from vastly different religion coming together to spread message of peace and love. And I thought I have to be part of this. And that's how my association came in. And, you know, we together co-produced the whole movie as it is, as you see it now. And I want to bring to your notice, guys, that A.R. Rahman Saab, Kuti Saab, Pandit Jasraj Ji, Thomas Gulzar Saab, Arif Zakaria, they have not even taken one single penny for this film. They have done everything free of cost. समर बहुत Lots of lights there, so. बहुत ही युवा हैं आप, बड़ी संवेदनशीलता से फिल्म बनाई है. कुछ बताएंगे इसके बारे में, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया आपने? तो मेरा रोल बेसिकली बिहाइंड द सीन्स था काफ़ी सारा. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शूटिंग हमने ये फिल्म 2010-11 में बनाने की सोची थी. तो जितना इनिशियल प्रोसेस है उसको काफ़ी वक्त लग गया. वी वेंट थ्रू यू नो स्क्रिप्ट राइटर्स एंड यू नो we took a long time to find people who would sort of match our vision, the vision of, you know, what we wanted to show. नानक साहब की लाइफ 4 उदासियों में 20-22 साल पे है, उसको आप 2 घंटे में नहीं दिखा सकते. तो उसको काफ़ी वक्त लगा एक उस पेपर पे सेट करने में. थ्रू द प्रोडक्शन took around a year and a half or so. So it was एक बहुत ही चैलेंजिंग अमेजिंग जर्नी थी. कभी हमने यू नो फिल्म सेट पे गए नहीं थे, कभी फिल्म बनाई नहीं हमने. तो यू नो मेरे लिए एक बैंकिंग और फाइनेंस बैकग्राउंड से आके यू नो एक फिल्म बनाना, उसका यू नो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मेरा प्लान ऑलवेज शुरू से यही था कि 3-4 महीने 6 महीने यू नो यू किक स्टार्ट द प्रोजेक्ट, गो बैक टू योर ओरिजिनल फील्ड ऑफ टू माई ओरिजिनल फील्ड ऑफ वर्क विच इज़ बैंकिंग. बट मैं इतना इनग्रॉस्ड हो गया फिल्म में, फिल्म मेकिंग में, तो आई हैव been associated with it. And I think anyone who is associated with the film has been very, very blessed, has stayed on the film for a long time. अक्षय, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, विश्वास रखते हैं आप? धार्मिकता, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस. अच्छा, पहले मतलब तो समझा मुझे. धार्मिकता मतलब रिलीजियस एंड आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी. सर, इसमें विश्वास रखते हैं आप? No, I just believe in humanity. I just believe in helping others. I just believe in all that. That's it. एक और अनुरोध था आपसे सर. पता नहीं सबके मन में ये प्रश्न होगा, आपको उचित लगे तो कहिएगा. क्या आप हाँ करेंगे? मतलब ऐसे, मतलब जो बातचीत आ रही है, खबर आ रही है कि मतलब अगर देश की संसद से जुड़ने का अगर प्रस्ताव आपको आता है तो क्या आप जुड़ेंगे? I think we should stay with the film, sir, please. Let's not bring politics in, please. I beg you. I request you. अक्षय, आप अगर कुछ कहना चाहें? उन्होंने कह दिया. He's the host, so we all should listen. मैं आपको खाली इतना कह सकता हूँ कि 2 साल पहले जब तेलंगाना में 34 फार्मर्स ने सुसाइड किया था, तो 3 ऐसी फैमिलीज थी जिनके माँ बाप दोनों ही चले गए थे. उनके 3 बच्चे ईश्वर की कृपा से हमने अडॉप्ट किए. तो मेरा पहला फ़ोन कॉल इनको गया था कि मैं इनको बॉम्बे लाना चाहता हूँ, आप इनका प्रोत्साहन कीजिए, मोटिवेट करिए. He did not spare time. He did not think twice. He says, इनको लेके आइए. We began a project called Cultivating Hope with NDTV. Akshay was the anchor. He did not. There's no question of money.
he was full force with us, and we ran a campaign for 6 months, hoping that many corporates did join in supporting that cause. So, and he made a statement over there, अगर आपके किसान ने आपका अनाज उगाना बंद कर दिया तो आप सड़क पर आ जाएंगे. And that statement ran through the media. Akshay, hi, here. Yeah, go ahead. Akshay, do you think the message that Guru Nanak, has been preaching or trying to say through this movie, do you think that message should be adopted by all politicians because who try to use religion to create vote bank politics? Yeah, I believe in it. Thoroughly, I believe in it. There's only one God, and that God is yours. And all these things of bringing religion in between everything should be not done, and it is not done. So I believe, I hope everybody follows that. Akshay, can we say that Bollywood is perhaps the most secular industry to be in? Absolutely. Akshay, your answer? Yeah. I'm not that wise. Akshay, are you part of Mughal? Are you doing that movie? I myself don't know yet. You haven't signed on it? May I request you, ma'am, please let's focus on this film, Nanak Shah Fakir, and the project related to this. We'll take a couple of questions more and then we'll wrap up. साहब से मेरा एक सवाल था, आपको इस फिल्म के बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको इतनी शक्ति ताकत, इस पे आप एलाबोरेट करना चाहेंगे कि आपने कैसे इस फिल्म को बनाया? How was the journey? 2005 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि वेबसाइट पर है, नानक माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, और कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की दिल से इच्छा करें तो पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद करती है. मुझे खाली इतना सपने में था कि ना तो आपने इस फिल्म के लिए किसी से पैसे मांगने हैं और ना ही इस फिल्म की कमाई घर में लानी है. तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटा सा आदमी बना के चला गया. दैट्स व्हाई आई रिपीटेड, दिस फिल्म इज़ रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय गुरु नानक. अब मेरा नाम तो फिट हो गया बीच में कहीं, बिकॉज किसी को तो फिट होना था. तो प्रेरणा थी कि एक सपना था, प्रेरणा थी कि एक बहुत बड़ा ड्रीम था, और प्रेरणा ये थी कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो कि कन्वर्ट हुई रियलिटी में. जी 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 correct. What exactly happened? I can. Tom Walter, very fine gentleman, he gave me a person. I don't want to name him because if I do that, his career gets ruined. He was caught red-handed. First of all, anybody who did damage to the film, by God's grace, किसी कुदरत की वजह से पकड़ा जाता था, not मेरी वजह से. This gentleman was caught. A.K. Beer was the director. But as I said, I had no knowledge and I trusted people blindly. So when something happened and he was caught stealing the film and selling it video rights to somebody, we removed him. He was not the full director, he was part director. When we filed an FIR with the crime branch, he was caught red-handed, recovered the film. We did not punish him. गुरु साहब ने, गुरु नानक ने अपने थ्रू आउट जर्नी में सज्जन ठग जैसे हजारों ठगों को पकड़ा था, उनको पनिश नहीं किया था, उनकी सोच बदली थी. हमने किसी को भी इस फिल्म में गड़बड़ करते देखा. कितने थ्रेट्स आए मुझ पर, फिजिकल थ्रेट्स आए, 50 लाख दीजिए नहीं तो शूटिंग नहीं कर दे देंगे. तो हमने किसी को किसी के खिलाफ में एक्शन नहीं लिया. जिसने माफ़ी मांग ली उसको परमेश्वर के नाम पे, गुरु साहब के नाम पे जाने दिया. तो टॉम वॉल्टर को इस बात का मेरे से गिला था कि इस आदमी को आप रखिए. तो मैंने उनको रिकॉर्ड दिखाया था, 13 बार रिटन में और वर्बली माफ़ी मांगी है, पैसे गबन करने हुए भी. और टॉम वॉल्टर ने कहा कि मैं ये पैसे दे देता हूं. तो मैंने उनको रिटर्न में ये नोट के ईमेल में भेजा था कि मैं
कैश नहीं ले सकता और उतना ही लूंगा वापस जितना चेक में उसने गबन किया। तो ये एक नेगेटिव सी बात है, थॉट है। पैसा कोई खा गया, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज ये पैसा मेरा था ही नहीं। यह आया जहां से, जिसकी वजह से आया, जिसकी परमेश्वर की मर्जी से आया, कोई ले गया, अपनी किस्मत का ले गया। बट हम किसी गलत आदमी को इसमें रखना नहीं चाहते थे, तो उसको निकालना पड़ा था। Thank you, everyone. थैंक यू सर। जी जी जी। And Nargis got the award for best feature film on national integration. सतीश कौशिक जी एक एक्टर हैं बहुत बड़े, वो मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं पर आए कि दिल्ली में आप कहाँ हैं। तो बोलते हैं जी मैं जानना चाहता था कि आप क्या प्राणी हैं, कि आपने A.R. रहमान ने इस फिल्म को कंपेयर किया था विद लॉरेंस ऑफ अरेबिया, तो वो जानना चाहते थे कि आप क्या हैं। मुझे उन्हें 3 घंटे समझाते हुए लग गए कि इसमें मेरा कोई काम नहीं हुआ, ये कोई और कर गए। उन्हें बोले कि आपके अगर कोई आपकी जगह कोई और होता बड़ी पहुंच वाला, तो ये फिल्म बहुत और जगह जाती थी। आपको कोई जानता नहीं है, आपको 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं यूनानिमसली। तो गुरु साहब ने नेशनल इंटीग्रेशन, ह्यूमैनिटी इंटीग्रेशन के लिए काम किया, इस फिल्म को नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला। तो कराने वाला कोई और था। मतलब कितनी स्क्रीन में रिलीज करेंगे और कितनी कंट्रियों में, जैसे पहले आपने किया था तो अभी लेवल और? तो वायोकॉम ने ये फिल्म देखी थी और वायोकॉम में उन्होंने, सुधांशु हैं और उनकी टीम है पूरी की पूरी यहाँ प्रेजेंट है, उन्होंने पहले कहा ये बात, ये आपको हैरानगी होगी, हम इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे, इस फिल्म का प्रॉफिट नहीं लेंगे। ये मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी ताकत है जो कि ऐसे काम करा रही है? ऐसा क्या है कि अक्षय अपनी पूरी सिंगापुर की ट्रिप छोड़ के यहाँ आ गए? ऐसा क्या हुआ है कि इतनी महान हस्तियां मेरे साथ जुड़ी? A.R. रहमान, मेरे पास में उनको जाने का था क्या? और उन्होंने फिल्म देखी, इसने 40 फिल्म का मिनट देखा, और राहुल नंदा जिन्होंने पोस्टर बनाए हैं पैसे लेने से मना करते हैं। टॉमस कांटेलिनन फिनलैंड रहता है, वो बोलता है इस फिल्म में सोल है, मैं इस फिल्म से पैसे नहीं लूँगा। तो कुछ बात है, जब आप देखेंगे पूरी फिल्म आपको पता लगेगा। इसलिए मैंने कहा जो ट्वीकिंग किया SGPC ने ठीक किया, वो उसका लिए बहुत धन्यवाद है, बिकॉज हम गलतियां कर गए थे बीच में। कोई डायलॉग्स नहीं थे, वो कुछ नहीं था जो ठीक तरह से नहीं थे। Thank you, everyone. We'll have to stop over here. मैंने अभी आपको कहा था कि तेलंगाना में कुछ लोगों ने 34 फार्मर ने सुसाइड किया, जिसमें 3 बच्चे थे। हम वो अडॉप्ट किए हैं। गुरु साहब ने कास्ट क्रीड को अलग हटके एक ओंकार को, और वो कहा था कि लंगर में आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, हिंदू हो मुस्लिम हो, सर ढक के, आपको कोई पूछ नहीं सकता आप किस मजहब से हैं, आपको लंगर सर्व होता है। ये उसी तरह से सर्व होगा और उसमें भी SGPC मुझे मदद करेगी। Thank you, everyone. We'll go ahead with the photo op. I'd like to call upon the entire team. Please come on the stage.